brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। लॉरेंस को लेकर आज ये चौथी वीडियो है। हम लगातार उसके बारे में आपको मैंने बताया शुरुआत, और ये आखिरी वीडियो में बनाने जा रहा हूँ लॉरेंस के पूरे इतिहास को लेकर। हालांकि अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें दोस्तों जो शायद हो सकता है मैंने बहुत डिटेल में नहीं बता पाया, क्योंकि जितना मुझे मटेरियल मिला मैंने उसके हिसाब से बताया। पहली बात। दूसरी बात, किस तरह से एक अपराधी ने यूनिवर्सिटी से अपनी राजनीति शुरू करी और उसके बाद एक के बाद एक मर्डर करने लगा और करवाने लगा। दोस्ती यारी जेल में बनाने लगा, दोस्तों के लिए मर्डर करवाने लगा और गवाहों को धमकाने लगा, बिजनेसमैन्स को धमका रहा था, एक्सटॉर्शन कर रहा था। लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था किस तरह से अब उनके ऊपर दबदबा बहुत ज़्यादा गैंग के ऊपर पुलिस का होने लगा था। अंकित भादु की एनकाउंटर हो गया था, इससे बहुत आहत था गैंग, और नेचुरली जो एक आरोपी था यानी बसौदी वो थाईलैंड में शिफ्ट हो गया था। ऐसे में अब गैंग को चलाना भी था। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा किस तरह से गैंग ने अपनी जड़ें दिल्ली में स्टैब्लिश की, कैसे काला जठेड़ी को भगाने की पूरी प्लानिंग हुई। इसके बाद बदला भी लिया गया, अंकित भादु की हत्या का बदला भी कैसे लिया गया, और किस तरह से गुरलाल जो कि गोल्डी बरार का भाई था उसकी हत्या का भी बदला लिया गया। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, हम सबको पता है अंकित भादु की, जब कल स्टोरी शुरुआत की थी तो बताया था अंकित भादु का एनकाउंटर हो गया था, जिसके बाद गैंग बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गया था। ऐसे में जब ये सारी चीज़ें हुई तो इसके बाद लॉरेंस ने अपने साथी अंकित के एक दुश्मन प्रहलाद को मारने का प्लान बनाया, जिसके लिए उसने दिनेश फौजी, मंजीत और एक और आरोपी जो राजू बसौदी का भी जानकार था, पवन, इन सबको इकट्ठा किया और आप सोचिए प्रहलाद के ऊपर गोलियां चला दी, जिसमें 2-3 गोलियां लगी, लेकिन वो बच गया। इस केस में संपत नेहरा भी अरेस्ट हुआ। इस वारदात को अंजाम देने के लिए राजू और संपत नेहरा ने सारा इंतजाम किया था। आप सोचिए कि वो उसको मारना चाहते थे, यानी कि जिस तरह से अंकित का एनकाउंटर हुआ था अब वो बदला लेना चाहते थे अपने दुश्मनों से। तो उनकी जो लिस्ट थी लॉरेंस विश्नोई गैंग की, वो सिर्फ देवेंद्र बम्बिया गैंग से दुश्मनी नहीं थी, एक और गैंग था जिससे उनकी दुश्मनी थी, जिसने अंकित भादु को भी मारा था। वो गैंग के बारे में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक और आपको बता दूं, चंडीगढ़ में अपने ऑपोजिट गौधर गैंग के सोनू शाह की हत्या का प्लान बनाया, जिसमें उसने लॉरेंस विश्नोई ने दीपक को इसमें इंक्लूड किया, मंजीत को इंक्लूड किया, और इन्होंने सोनू शाह पर गोलियां चला दी थी। इसकी भी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद मुलजिम ने अपने एक विरोधी गैंग था इनका, जयपाल गैंग। ये बताते हैं कि जयपाल गैंग का एक सदस्य था मनप्रीत उर्फ मन्ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं करने जा रहा हूं आपसे। ये मनप्रीत उर्फ मन्ना जो था, इसकी हत्या का प्लान बनाया था। क्यों? क्योंकि अंकित की जो मुखबरी थी, जो पुलिस को जानकारी दी थी अंकित की लोकेशन की, वो मनप्रीत ने दी थी। इस तरह का आरोप था, यानी कि जयपाल गैंग के सदस्य था जिस पर आरोप था। अब इसको लेकर प्लान किया गया। इस वारदात को अंजाम देने के लिए कपिल, राहुल, राजन, रवि भोला, इन तमाम लोगों को संपत ने तैयार किया। अब ये पूरा ग्रुप जो है लगा हुआ था, संपत नेहरा, लॉरेंस बिश्नोई और साथ में जो थाईलैंड में बैठा था बसौदी। इन्होंने अपने गुंडे तैयार किए और जिम के बाहर गोलियां मारकर मनप्रीत माना की हत्या कर दी। ये काफ़ी फेमस केस था जब जिम के बाहर हत्या कर दी गई थी। इसको अंजाम देने के लिए राजू, कपिल, रोहित गोदारा भी इसमें शामिल हुआ था। रोहित गोदारा की एंट्री हुई, राजस्थान का जो गैंगस्टर था, द्वारा असलों का इंतजाम किया गया था, यानी कि हथियार का इंतजाम किया था। इस केस में मुलजिम की गिरफ्तारी भी हुई, यानी लॉरेंस की भी अरेस्टिंग हुई, इसमें रोहित गोदारा की भी अरेस्टिंग हुई, और ये साफ हो गया कि अंकित की जिसने मुखबरी की थी यानी मनप्रीत माना, उसकी हत्या में ये पूरा गैंग शामिल था, यानी कि बदला लिया अपने दोस्त की हत्या का। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके बाद भरतपुर जेल में जब लॉरेंस था, उसकी बातचीत नरेश सेठी से होती थी और ऑब्वियसली राजू बसौदी से भी होती थी जो थाईलैंड में छिपा था। अब लॉरेंस, राजू और संपत नेहरा ने मिलकर एक प्लान बनाया कि किस तरह से नरेश सेठी को अब भगाया जाएगा कस्टडी से। देखिए आप, जो गैंगस्टर्स होते हैं वो एक दूसरे को भगाने की भी प्लानिंग कर रहे थे, यानी कि अब लॉरेंस ने प्लानिंग की कि अब नरेश सेठी को भगाया जाए। और आप यकीन मानिए ये प्लानिंग जब इन्होंने की, उसी वह हमने नरेश सेठी को भगाने के लिए संदीप काला जठेड़ी को भगाने का भी प्लान बनाया। साथ में ये भी कहा कि चलिए काला जठेड़ी को भी भगाने का प्लान बनाते हैं ताकि गैंग को दिल्ली में खड़ा किया जा सके और कोई भी गैंग हमारे आगे नहीं। नरेश सेठी को भगाने के लिए कपिल, राहुल, भोले, इन सबको तैयार किया गया। इसके बाद दिसंबर 2019 में कपिल,
राहुल, रवि, नरेश सेठी व राजू जो बसौदी ने भेजे थे, इन्होंने मिलकर नरेश सेठी को भगाया था। और आप सोचिए, नरेश सेठी को सफदरजंग हॉस्पिटल, जो दिल्ली का सफदरजंग हॉस्पिटल है, वहाँ से भगा दिया था। यानी कि इन्होंने सब ने प्लानिंग की कि अब हम अपने साथी नरेश सेठी को भगाया जाएगा, और ये इन्होंने भगा दिया। इसके बाद अब ऑब्वियसली जब नरेश सेठी भागा तो एक तरह से ये हुआ कि अब भाई नेक्स्ट टारगेट है काला जेठेड़ी, इसको भगाया जाए। तो इस दौरान लॉरेंस की अक्सर संदीप काला जेठेड़ी से बात होती थी, वो लगातार उसे जेल से भगाने के लिए कहता था। नरेश ने, संपत नेहरा ने और लॉरेंस ने संदीप को भगाने का पूरा प्लान बनाया। अब आप सोचिए, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कैसे संदीप उर्फ काला जेठेड़ी को भगाने का प्लान बनाया, और ये सक्सेस भी हुए, वो मैं आपको बताता हूं कैसे हुए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कई पिस्टल्स के इंतजाम किए, कई बदमाशों के इंतजाम किए। अब वक्त हो गया था और ये चल रहा था जून 2020, जब लॉरेंस ने सिंगला वाइन फैक्ट्री के मालिक पर गोलियां चलाई। इसके बाद यानी कि उसकी एक तरह से कहा जाए कि जो वाइन शॉप से वो जो उगाही कर रहा था, वो भी उसके साथ साथ चल रही थी। लॉरेंस ने अपने साथी संदीप के साथ मिलकर बुआ के लड़के को मारने वाले 2 शख्स, परम और प्रकाश, इन दोनों की भी हत्या की। हम सबको पता है, जब उसकी बुआ के लड़के की हत्या हुई थी तो उसमें जो लोग शामिल थे, लॉरेंस के मन में टीस थी कि उनको भी मारना है। और आप देखिए कि 2020 में जाकर उसको मारा, और ये हत्या तो 2018-19 में हुई थी। मतलब 2-3 साल बाद जाकर उन्होंने जो बदला लिया, इस तरह से बदला लिया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि किस तरह से नरेश सेठी को भगाने का प्लान हुआ, काला जेठेड़ी को भगाने का प्लान हुआ, और 2019 में तो भगा दिया नरेश सेठी को। और इसके बाद जो बुआ के लड़के थे, बुआ का लड़का जो था मनदीप, उसकी हत्या हुई थी। उसकी हत्या में जो लोग शामिल थे उनको भी मरवा दिया लॉरेंस ने, इस तरह का आरोप लगा। और एक और आरोप लगा अंकित भादु, यानी अंकित भादु का जो इनकाउंटर हुआ था, उसकी जिसने मुखबरी की थी, मनप्रीत मन्ना, उसको भी मरवा दिया लॉरेंस ने, यानी छोड़ा किसी को भी नहीं। कहीं ना कहीं अब बारी आ रही थी आगे चलकर कि अब किसकी हत्या वो करवाने के मूड में थे। इस बीच ये भी बात थी कि संदीप उर्फ काला जेठेड़ी को भी जेल से भगाने का प्लान था। वो मैं आपको बताता हूं क्या प्लान था। दरअसल ये जो पूरी कहानी आ रही है कि इससे पहले मैं आपको गुरलाल की हत्या के बारे में बताने जा रहा हूं। दरअसल 2020 में लॉरेंस ने अपने एक साथी गोल्डी बरार के भाई की हत्या का बदला लेने के लिए रंजीत की हत्या कर दी थी। आप सोचिए, गोल्डी बरार, ये सब एक ही गैंग था, संपत नेहरा, गोल्डी बरार, इन सब की दोस्ती थी। और अगर इनके भाई को किसी ने मारा तो इन्होंने उसकी भी हत्या कर दी। यानी कि गुरलाल बरार की हत्या के लिए इन्होंने जो उसकी हत्या हुई थी, उसमें रंजीत को इन्होंने मारने का प्लान बनाया। लॉरेंस ने पवन नेहरा, इसके लिए हथियार गोल्डी बरार ने भिजवाए। पवन, सुखा, सरपंच ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद लॉरेंस ने अपने ऑपोजिट देवेंद्र बंबिया के 3 लोगों को, आप सोचिए, कि गोलियां चलाई, लेकिन वो तीनों बच गए। इसके बाद लॉरेंस ने फिरौती के लिए जुगल राठी के ऊपर गोलियां चलाई, 2 करोड़ रुपए की मांगी। तो ये तमाम चीजें वो कर रहा था लगातार। एलडी मित्तल, जो कि राजस्थान की गैम्बलिंग एक्टिविटी चलाता था, उस पर भी गोलियां चलाई। यानी कि साथ साथ उसका जो एक बिजनेस था वो भी चल ही रहा था, क्योंकि उसको मेनली जो काम था वो ये था कि कहीं ना कहीं साथ साथ बिजनेसमैन को भी धमकाते रहो ताकि पैसा वहां से आता रहे। ऐसा ना हो कि आपस की यारी दोस्ती में किसी को मारे जा रहे हो, और ऑब्वियसली वो तो दोस्ती यारी में आप मार रहे हो, उसका कोई चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन खर्चा तो हो रहा है। अब खर्चा कैसे मैनेज हो भाई, साथ साथ आप दूसरा काम भी करते रहो, यानी कि बिजनेसमैन को धमकाते रहो, इनसे फिरौती लेते रहो, ताकि जो मनी है वो आता रहे। देखिए कितना दिमाग लगा रहे थे। अब जो सबसे अहम चीज़ आ रही है वो आ रही है कैसे इन्होंने दिल्ली में स्टैब्लिश करने की एक सोची। 2016 की बात है, जब लॉरेंस बिश्नोई का संपर्क दीपक से हुआ था। संदीप काला जेठेड़ी, बसौदी, नरेश सेठी, अब इन सब की बात होने लगी थी। अब ये प्लान बना कि क्यों ना मजबूत करने के लिए अब काला जेठेड़ी को के साथ मिलकर दिल्ली में गैंग बनाने की एक प्लानिंग हुई, और ये कहा गया कि चलिए काला जेठेड़ी को इसमें छुड़वाया जाता है, कोशिश की जाती है उसको कैसे छुड़वाया जाए। नरेश सेठी को जेल से भगाने का प्लान किया। इस सबसे पहले तो हमने देखा कि नरेश सेठी को इन्होंने कर ही दिया था, भगा ही दिया था। इसके बाद इन्होंने काला जेठेड़ी को पुलिस कस्टडी से फरार करवा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। काला जेठेड़ी और वीरेंद्र काला ने काला जेठेड़ी जब पुलिस कस्टडी में था, उस दौरान जो बदमाश थे, जो लॉरेंस के साथी थे, उन्होंने उसको फरार करवा दिया। हालांकि बाद में वो पकड़ा भी गया। इसके बाद इन्होंने दिल्ली और तमाम जगहों पर अपने गैंग को स्टैब्लिश किया, और इसके बाद लगातार वारदातें करने लगे। इसके बाद हुआ दोस्तों सिद्धू मूसेवाले का मर्डर, जिसमें फिर लॉरेंस का नाम सामने आया, उसके भाई अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया, गोल्डी बरार का नाम सामने आया, कुछ शूटर्स भी पकड़े गए, लेकिन गोल्डी बरार नहीं पकड़ा गया।
कौन से देश में अब गोल्डी बरार है इसका कुछ नहीं पता। क्या वो यूएसए में है, क्या वो कनाडा में है। अनमोल विश्नोई को लेकर एनआईए ने अभी हाल ही में एक इनाम की भी घोषणा की है 10 लाख, और अमेरिका में है, कौन से देश में ये नहीं। कुछ इसके जो बदमाश थे, चाहे वो रोहित गोदारा हो, चाहे वो अनमोल विश्नोई हो, सचिन बिश्नोई हो, इसके भांजा हो, या इसके अलावा गोल्डी बरार हो, ये सारे अपराध करने के बाद धीरे धीरे विदेश चल जाने लगे। जैसा कि यहाँ दबदबा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था क्योंकि लगातार ये वारदातें कर रहे थे, कभी वाइन शॉप को निशाना बना रहे थे, अपने दुश्मनों से बदला ले रहे थे। एक तरफ इनकी दुश्मन पुलिस भी थी और एक तरफ गैंग के लोग भी थे, क्योंकि ये गैंग के लोगों को भी लगातार मार रहे थे। देवेंद्र बंबिया गैंग से इनकी दुश्मनी चल रही थी और उनके बंदों को भी मार रहे थे, गोलियां चला रहे थे उनके ऊपर। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि विक्की मिदुखेड़ा की जो हत्या हुई थी उसमें देवेंद्र बंबिया गैंग का हाथ था, और देवेंद्र बंबिया गैंग की हेल्प की थी सिद्धू मूसेवाला ने। इसीलिए सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया था लॉरेंस और उसके साथियों ने। इस तरह की बात सामने आई थी। तो एक तरफ देवेंद्र बंबिया गैंग से निपटना था, एक तरफ पुलिस से निपटना था। तो गैंग के धीरे धीरे सदस्य फेक पासपोर्ट के जरिए बाहर जाते चले गए, वहाँ स्टैब्लिश होते चले गए, वहाँ से क्राइम करते चले गए। सबसे पहले इसमें राजू बसौदी गया था, हमने देखा था। उसके साथ एक और शख्स गया था। 2 बदमाश जब वहाँ पहुँच गए थे, वीरेंद्र राणा गया था। ये दोनों जब वहाँ पहुँच गए थे, उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक बदमाश, यानी गोल्डी बरार देश से फरार हुआ, इसके बाद गोदारा देश से फरार हुआ, इसके बाद जो और सदस्य थे जो इस गैंग के लोग थे वो धीरे धीरे करके भारत छोड़ते चले गए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर दबाव लगातार बढ़ रहा था। इस वजह से उन्होंने अलग अलग जगहों से अब वो क्राइम ऑपरेट कर रहे हैं। इस बीच विक्की मिदुखेड़ा की भी हत्या हुई, गुरलाल बरार की भी हत्या हुई। हमने देखा कि उसके हत्या का बदला भी लिया। रंजीत की इन्होंने हत्या कर दी। इसके बाद दिल्ली में स्टैब्लिश करने की जब बात हुई तो काला जठेड़ी को इन्होंने छुड़वाया पुलिस कस्टडी से, हालांकि बाद में वो पकड़ा भी गया। उसके बाद रोहित जो दूसरे गैंग के सदस्य थे वो सब धीरे धीरे बाहर शिफ्ट होने लगे। इस समय लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में है। तमाम जेलों में उसने सफ़र किया है, न सिर्फ तिहाड़ जेल में भी काफ़ी समय रहा। लेकिन इस बीच उसका एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें उसने एक मीडिया चैनल से बात की, जिसके बाद इतना बवाल मचा कि आखिर कोई अपराधी इतने खुले में कैसे बात कर सकता है। और ये तमाम जो बातें जो मैंने आपको दोस्तों बताई है, यही सारी बातें उसने उस इंटरव्यू में बताई। हालांकि बहुत डिटेल में तो नहीं बताई, हमने काफ़ी डिटेल में खुलकर आपसे बात की और बताया किस तरह से गैंग एक्सपेंशन हुआ इनका। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अंकित की जो मुखबरी जिसने की थी उसको मार दिया था मनप्रीत माना को। नरेश सेठी को भगाने की प्लानिंग हुई, काला जठेड़ी को भगाया गया। 2000 सेठी में नरेश सेठी को भगाया गया। इसके बाद वाइन्स शॉप के मालिकों पर हमला किया गया। हमने ये बताया गुरलाल की हत्या का भी बदला लिया। इस बीच गुरलाल की भी हत्या हो गई थी, उसकी भी बदला लिया गया। रंजीत को इसमें मारा गया। इसके बाद बुआ के लड़के, यानी कि लॉरेंस की जो बुआ के लड़के का मर्डर हुआ था उसमें भी जो 2 आरोपी थे उनको भी मारा गया। और इसमें गैंग को दिल्ली में स्टैब्लिश करने की जब बात हुई तो काला जठेड़ी को छुड़वाया गया, लेकिन हालांकि बाद में उसको पकड़ लिया गया। इसके बाद रोहित गोदारा और जो बम्बिया गैंग से जो इनकी रोहित गोदारा को विदेश भेजा गया, कई लोगों को विदेश भेजा गया। इस बीच जो इनके एंटी गैंग थे, सिर्फ देवेंद्र बम्बिया गैंग ही एंटी नहीं था लॉरेंस के, इसके अलावा एक जयपाल गैंग भी इनके एंटी था, उसको भी, उसके बंदों को भी इन्होंने निपटाया। यानी कि एक तरफ दुश्मनों से लड़ रहे थे, एक तरफ पुलिस से लड़ रहे थे, एक तरफ अपने गैंग के लोगों को विदेश भेज रहे थे, गैंग को भी स्टैब्लिश करे जा रहे थे। क्योंकि फिरौती आना इनके एक तरह से कहा जाए कम नहीं हुआ कभी भी, फिरौती हमेशा आती रही और यही वजह थी कि गैंग स्टैब्लिश होता रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा ये गैंग चर्चा में तब आया, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ। इसके बाद पता चला कि दरअसल विक्की मिदुखेड़ा का मर्डर हुआ था। विक्की मिदुखेड़ा लॉरेंस के लिए का खास थे और ये कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला इस मर्डर में जो मुखबरी की थी बम्बिया गैंग से जुड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं बम्बिया गैंग की वजह से मिदुखेड़ा मारा गया था और इसका बदला लिया लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करके। हालांकि लॉरेंस ने इंटरव्यू में ये तक कहा था कि सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ भी एक केस था, वो तो उसकी इतनी पॉलिटिकल जैक थी कि वो बच गया, उस पर कुछ हुआ नहीं। ये भी कहा कि वो कोई अच्छा आदमी तो नहीं था, कई तमाम बातें कही। लेकिन इन वीडियो से दोस्तों मैंने एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि वो चाहे जितना अपने आप को दूध का धुला गए, इतने सारे मर्डर उसने करवाए और ये नामजद हैं सारे। आप देखिए, गैंग के लोगों को मरवाया, अपने बंदे जो मरे उनका बदला लिया, अपने जो क्रिमिनल दोस्त थे उनको भगाया, अपने जो वाइन्स के जो मालिक थे, जो बड़े बड़े सट्टेबाज थे, शराब तस्कर थे, उन पर गोलियां चलवाई, गुरलाल की हत्या का बदला लिया। तो लॉरेंस जब ये कहता है कि मैंने तो जी शुरुआत नहीं की, भाई अंकित
का जब मर्डर हुआ तो वो उससे पहले वो लॉरेंस की गैंग के लिए काम कर रहा था। अंकित की मुखबरी मनप्रीत मन्ना ने की, तभी उसका मर्डर किया गया था। कहने का मतलब है कि लॉरेंस भी दूध का धुला नहीं है। जो तमाम बातें कही गई, इतने सारे केसेस उसके ऊपर लगाए गए। आज जो एनआईए ने इस मामले में 200 चार्जशीट दाखिल किया, उसमें 84 केसेस का जिक्र है। और यकीन मानिए, जो मैंने आपको 4 वीडियो में केसेस बताए, कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए कई सारे केसेस हैं। 4 केसेस में उसको एक्विटल हुआ है, कन्विक्शन हुआ है। बाकी कई सारे केसेस में वो बरी हो चुका है। अब कई सारे केसेस में उसने लड़के भेज के काम करवाए, कईयों में उसकी खुद की गिरफ्तारी हुई, वो साजिशकर्ता बना, कईयों में उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आया और कईयों में नहीं आया। इसी वजह से कई बार वो केसेस में बरी भी हो गया। तो आपने देखा और समझने की कोशिश की कि किस तरह से लॉरेंस ने अपना गैंग को बढ़ाया था। बम्बिहा गैंग से उसकी दुश्मनी थी और तमाम चीज़ें मैंने इन वीडियो के जरिए आपको बताई। दोस्तों, कुछ कमी रह गई हो तो आप ज़रूर मुझे एडवाइस कीजिएगा कि क्या क्या इसमें और हम इनकॉर्पोरेट करें। और अगर आप चाहते हैं ये वीडियो में और कंटिन्यू करूं, इसमें और डिटेलिंग करूं, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और अगर आपको पसंद नहीं आई वीडियो तो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया दोस्तों।